हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 2025 का, जिसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा नंबर चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं एक एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ करके। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथे नंबर चैप्टर का 41 नंबर से क्वेश्चन को। 40 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नए हैं, वो सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप पढ़ सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपका 41 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल। 41 में कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दे दिया है और पूछ रहा है कि इसका विवेचक क्या होगा। एक द्विघात समीकरण दे करके आपसे विवेचक पूछा है। सिंपल सा है, हम जानते हैं। हमारे पास दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। हमसे पूछा है विवेचक। विवेचक पूछे चाहे विवितकर पूछे, उसी को हम लिखते हैं किससे? डी से हम लिखते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर लिया गया है इसमें, ठीक है। क्या होता है विवेचक का फॉर्मूला? b² माइनस 4ac होता है। b², ये हमारा b है। x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है। तो b का मान 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4ac, 4 तो रहेगा ही, गुना a का मान, x² का गुणांक a होता है, गुना c का मान, ये अचर पद लास्ट वाले जो होता है वो अचर पद होता है हमारा, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 को 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या है? -1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 4 तिया 12, ठीक। 12 में 4 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल। 42 में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल बराबर होंगे, ये कह रहा है आपको। के का मान निकालना है। एक द्विघात समीकरण दिया है और बोल रहा है कि मूल बराबर हो। सिंपल सा फॉर्मूला है कि मूल बराबर कब होता है? मूल जो होता है, मूल समान बोले या बराबर बोले, कब होता है? जब b² माइनस 4ac वो बराबर हो जाता है किसके? 0 के, तब मूल समान हो जाता है, या फिर कह सकते हैं हम कि बराबर हो जाता है, ठीक है। अब इस पर क्या कीजिए, आप वैल्यू को पुट कीजिए। b², तो b का मान क्या है? माइनस का k, उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुना a का मान क्या है? 4, और c का मान क्या है यहाँ पर? तो 16 है, वो बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस, k का स्क्वायर करेंगे तो k², माइनस 4 चौका 16, 16 को 16 से गुना कीजिए तो 256, वो बराबर हो जाएगा किसके? 0 के, ठीक है। k² बराबर माइनस का 256 उधर जाएगा तो प्लस का 256 हो जाएगा। हमें पता है कि माइनस जब साइड चेंज करता है तो प्लस बन जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि k बराबर वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा, और साइन किसका लेकर आएगा? प्लस और माइनस का, ठीक है। तो k बराबर 256 किस संख्या का वर्गमूल होता है? तो कह सकते हैं हम कि 16 का होता है। तो k बराबर एक बार प्लस के साथ 16 हो जाएगा और एक बार माइनस के साथ 16 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? k का मान हो जाएगा, प्लस का 16 और माइनस का 16। आसान था, बहुत ही आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल। 43 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण अगर इस टाइप का होता है bx² प्लस में ax प्लस में c, bx² प्लस में ax प्लस में c बराबर 0, अगर इस टाइप का द्विघात समीकरण होता है तो मूल समान होगा। ये पूछ रहा है आपसे, मूल समान कब होता है? मूल समान होता है जब b² माइनस 4ac वो बराबर हो जाता है किसके? 0 के, तो मूल समान हो जाता है। क्या इस तरह से ऑप्शन आपको दिख रहा है? b² माइनस 4ac, हाँ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर में तो ये नहीं दे रहा है, आइए देख लेते हैं। तो मूल समान कब होता है? जब b² माइनस 4ac बराबर 0 के होता है। b², b का मान यहाँ पर कितना है? ये हमारा क्या है? x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो b का मान क्या है यहाँ पर? a,
उसका स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान, एक्स का जो गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का वो बी का ए का मान होता है, और सी का मान तो सी ही है। यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4bc, 4 को b से गुना कीजिए तो 4b को c से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 4bc, वो बराबर है 0 के, वो बराबर है 0 के। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमें इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अजीबोगरीब था, ये हमारा क्या है, ये हो जाएगा हमारा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान और ये हो जाएगा सी का मान। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा उलझा दिया गया था क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। 44 में कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये पूछ रहा है। द्विघात समीकरण होता कौन है, तो जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है वो द्विघात समीकरण होता है, लेकिन कह रहा है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो हम ऑप्शन डी जो है ना, देखने से लग रहा है कि वही द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब कारण क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। मैं डायरेक्ट कैसे कह दिया, तो ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर में 2 है। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है ना नीचे में, अगर जैसे ही मैं उसको ऊपर भेजूंगा तो पावर का साइन बदल जाएगा। देखिए कैसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। तो यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ, क्योंकि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। अगर ऐसा दिख रहा है तो यह द्विघात समीकरण होगा, तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, और एक ऑप्शन ए है, उसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि वह द्विघात समीकरण होगा। देखने में तो अभी लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ये कैसे होगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना डिटेल में, तब जाके पता चलेगा आपको। मैं एक बता देता हूँ आपको, आंसर तो वैसे मिल गया है, लेकिन मैं एक आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे x प्लस 2 का होल क्यूब है, और उसके बाद है बराबर में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, इस तरह से है। अब यह देखने में नहीं लग रहा है कि यह द्विघात समीकरण है, पर यह है द्विघात समीकरण। अब कैसे है, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। यह a प्लस बी का होल क्यूब है, आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला अगर याद है, आसान है बिल्कुल। a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab मतलब 6x इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2। इधर क्या है आपके पास, x को एक्स क्यूब से गुना कीजिए तो क्या हो जाए, सॉरी एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब माइनस x को 1 से गुना कीजिए तो x हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब आप प्लस में 8 प्लस में 6x को x से गुना कीजिए तो 6x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 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 6 दूना 12x हो जाएगा। इस दोनों को इधर लेकर आ जाइए तो माइनस का एक्स क्यूब आप प्लस का यह एक्स हो जाएगा बराबर में 0। साइड जब चेंज करता है कोई टर्म तो उसका साइन भी बदलता है। ठीक, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब गया। हमको तो इस फॉर्मेट में लाना है, तब समझेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो 6x स्क्वायर पहले लिखेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म अकेले है तो उसको हम अकेले छोड़ देंगे। उसके बाद एक्स वाला टर्म अकेले है क्या, 12x और 1x टोटल 13x, और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस का जो 8 है वो अकेले है, अचर पद अकेले है, अकेले छोड़ देंगे, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब इसको देखिए आप और इसको देखिए, तो इसी फॉर्मेट को आपको मिल रहा होगा उस फॉर्मेट से, तो यह हमारा द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है, 2 है इसीलिए। और क्वेश्चन कह रहा था कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बस इसी तरह से आप बी और सी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल। 45 नंबर में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 के मूल वास्तविक एवं असमान होगा। एक समीकरण दे दिया है, हमें के का भी मान निकालना है,
शर्त किसका लगाना है, फॉर्मूला किसका लगाना है, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है। कितनी अच्छी बात है कि वास्तविक और असमान कब होता है। वास्तविक और असमान कब होता है, जब b² माइनस 4ac का मान जो है वो बड़ा हो जाएगा। किससे, जीरो से। जीरो से बड़ा होगा किसका मान, तो b² माइनस 4ac हम कह सकते हैं कि d का मान पॉजिटिव में आए। तो पहले सबका वैल्यू रख दीजिए आप उस समीकरण से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि b², b का मान क्या है 4, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 गुना a का मान क्या है k है, और c का मान क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर 1 है, वो बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4k हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा किसके, 0 के। ठीक है, पर इतना तो आंसर है नहीं, इससे आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ध्यान से देखिए। 16 माइनस 4k, अगर मैं अपने मन से यहाँ पर 16 क्या करूँ, घटा दूँ, इधर भी और इधर भी। अब क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, कारण है, तब भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर प्लस का 16 और माइनस का 16 घट जाएगा, बचेगा माइनस का 4k, वो बड़ा हो जाएगा किसके, माइनस 16 से। माइनस 16 में से 0 गया तो माइनस का 16 ही होगा। अब जब जब मैं साइन बदलूँगा, क्या करूँगा, साइन बदलूँगा तो बीच वाला साइन भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस है तो प्लस का 4k जब मैं लिखूँगा तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये 16 हो जाएगा। मैं 4 से भाग दे दूँ, किससे, 4 से अगर मैं भाग दे दूँ तो 4 से जैसे ही भाग देंगे तो 4 से 4 कटेगा तो बचेगा k। ठीक, और 4 से जैसे इसको भाग दूंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे, इतना आसान था, ऐसे बनाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से क्या होगा। मूल समान कब होता है, सबसे पहले आप ये हमको बताइए। मूल बराबर बोले या समान, मूल बराबर या समान बोले कब होता है, जब b² माइनस 4ac वो बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, पर ऐसे आंसर तो है नहीं। b² बराबर माइनस का 4ac उधर जाएगा तो बदलेगा क्या, इसका केवल साइन बदलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान है तो a प्लस c का मान आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ऐसा क्वेश्चन हिला करके रख देगा आपके दिमाग को। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। पूछ रहा है आपको a प्लस c का मान। जब इस तरह से क्वेश्चन आए ना तो एक ट्रिक आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग प्रोसेस से जाऊंगा तब तक मैं कितना क्वेश्चन और मैं देख सकता हूं। हमें शॉर्टकट बनाना है हमेशा। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि अगर कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0, इस टाइप का अगर कोई द्विघात समीकरण है जिसमें a प्लस b प्लस c बराबर 0 के है और मूल क्या है, समान है, क्या हो, मूल समान हो, तो भाई ये तो मूल समान तो है ही, क्वेश्चन में भी कह रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो, ऐसा समीकरण हो और जिसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के हो और मूल भी समान हो, तब क्या होगा कि a जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, c के। याद रखिएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, c के। a बराबर c कब होगा, जब कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के टर्म में हो, इस टाइप का हो, और a प्लस बी प्लस c जो है वो 0 के बराबर अगर हो जाता है और मूल समान हो अगर क्वेश्चन में, तो a बराबर c हो जाएगा। अब कैसे, ध्यान से देखिए, समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ना, जिसमें हम देख रहे हैं कि b माइनस सी x², b माइनस सी और x² है, उसके बाद c माइनस ए एक्स, c माइनस ए एक्स, c माइनस ए इंटू एक्स है। ठीक है, प्लस में a माइनस बी, प्लस में a माइनस बी, अब वो बराबर है किसके, 0 के है। तो हम ये देख रहे हैं कि x² और x और अचर पद के टर्म में तो यह है, उस टर्म में हमें दिख रहा है। ठीक है, जब दिख रहा है तो अब क्या करना है हमें कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के क्या होता है वो हमें देखना है। तो
ये हमारा क्या है, ये हमारा a का मान है और ये हमारा क्या है, b का मान है और ये हमारा क्या है, c का मान है। हम जानते हैं कि x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है और लास्ट में जो बचता है वो c का मान होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी वो 0 के बराबर होता है क्या। क्या है आपके पास, b माइनस सी प्लस में c माइनस ए प्लस में a माइनस बी है। यह a b c का मान है बराबर में 0। तो b प्लस का b माइनस का घट जाएगा, माइनस का c प्लस का c ये भी घट जाएगा, माइनस का a और प्लस का a ये भी घट जाएगा। मतलब यह 0 के बराबर आ रहा है। जब 0 के बराबर आ रहा है और मूल समान हो, जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, मूल समान हो, तब a बराबर c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर c। तो a का मान आपके पास क्या है, a का मान आपके पास क्या है, b माइनस सी, वो बराबर हो जाएगा किसके, c का मान क्या है आपके पास, a माइनस बी के। ठीक है, तो b माइनस का b इधर आएगा तो प्लस का b बराबर में a तो रहेगा ही, माइनस का c उधर जाएगा तो प्लस का c। b वाले टर्म को हम एक जगह कर दिए, बाकी को एक जगह, एक b क्या हो जाएगा, 2b बराबर में a प्लस में c हो जाएगा। तो a प्लस c का मान कितना निकल गया, 2b। यही तो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में यही पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। और अगर ये सारी चीज़ें किसी समीकरण में दिख रहा है, किसी क्वेश्चन में दिख रहा है, तो बस अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं चाहिए हमको, मतलब अधिकतम घात उस समीकरण का 2 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये कंफर्म है। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका अधिकतम घात 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो 48 का जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसके अलावे जो ऑप्शन है उसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक मैं ले लेता हूँ सी नंबर ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसे √3x है प्लस में √5 है, उसका होल स्क्वायर है बराबर में x² बराबर 4 है, यहाँ पर प्लस है। अब इसको आप ध्यान से देखिए कि ये देखने में नहीं लग रहा है कि यह द्विघात समीकरण है, लेकिन जैसे ही सॉल्व करेंगे ना तो यह द्विघात समीकरण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो कंफर्म है कि वो द्विघात समीकरण नहीं है, और क्वेश्चन भी कह रहा था कि नहीं है। आंसर तो हमको मिल गया है, लेकिन संतुष्टि के लिए मैं ऑप्शन सी को मैं चेक करके दिखाता हूं। और ठीक उसी तरह से आप ए को भी चेक कर सकते हैं और फिर बी को भी चेक कर सकते हैं। जब सी बन जाएगा तो ए और बी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, यह ए है और यह बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, और बराबर में प्लस में x²। ये 4 है ना, बराबर के बाद उधर ले आइए तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x², √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस में 2 को 1 से और 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, √3 को √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा, और x तो रहेगा ही, प्लस का x² माइनस का 4 बराबर 0। एक यहाँ है x², एक यहाँ है x², तो 3x² और 1x², टोटल 4x² हो जाएगा। उसके बाद x वाला टर्म 2√15x हो जाएगा। अब तो कहीं है ही नहीं x वाला टर्म, एक यहाँ है अचर पद, एक यहाँ है अचर पद, तो 5 में से 4 गया तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो ये एक x² वाला टर्म, x वाला टर्म और अचर पद, मतलब यह ax² प्लस bx प्लस c उस फॉर्मेट से यह मिल रहा है। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन कह रहा था कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप 50 में कह रहा है कि एक आपको दे दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस में px माइनस में p बराबर 0 के मूल समान हो तो p का मान पूछ रहा है। मूल समान कब होता है,
जब डी बराबर हो जाता है 0 के। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अगर 0 के बराबर होता है तो मूल समान होता है। बी स्क्वायर मतलब माइनस पी का स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस 4 गुना ए का मान क्या है 2 है, सी का मान क्या है माइनस का पी है, बराबर में 0। माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 दूना माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8p बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस का यहाँ पर p है, सॉरी, तो यहाँ पर प्लस का p हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस से होगा, यहाँ पर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 8p। यहाँ पर 2p है ना, तो एक p से कट जाएगा, तो एक p यहाँ फिर भी बचेगा, बराबर में इधर में 8 बचेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण दे दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा। अब कह रहा है कि कोई मूल वास्तविक नहीं हो। कोई मूल वास्तविक कब नहीं होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो छोटा हो जाता है, किससे, 0 से, मतलब नेगेटिव में आ जाता है, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, मतलब कोई मूल निकलता ही नहीं है ऐसे समीकरण का। तब कह रहा है कि के का मान क्या होगा। बी स्क्वायर क्या है, बी का मान के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है 4 है, वो छोटा हो जाएगा 0 से। माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, वो छोटा हो जाएगा 0 से। ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि के स्क्वायर माइनस क्या है ना उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 16। अब ध्यान से देखिए कि ये जो के स्क्वायर जो है वो छोटा बोल रहा है कि 16 से होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से के का मान, के का वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि सच में 16 से छोटा कौन आता है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँ तो 4 चौका 16, तो बराबर आ गया, तो वो नहीं चलेगा। 5 अगर रखेंगे हम तो 25 हो जाएगा, तो यह 25 जो है 25 वो 16 से बड़ा हो गया, जबकि छोटा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूंगा ना, 3 का स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 16 से छोटा है 9, के का मान जो है वो छोटा हो जाएगा, 4 से छोटा होगा। कब, जब 3 में रखूँगा तब के का मान 4 से छोटा होगा। कब, जब मैं 3 रखूँगा तब। लेकिन के का मान बड़ा होगा किससे, -4 से। के का मान जो है वो छोटा होगा 4 से। कब, जब 3 रखेंगे तब। ठीक है, क्योंकि 3 के अलावा अगर मैं 4 तो रख नहीं सकता, क्योंकि वो बराबर हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 25 बड़ा हो जाएगा, लेकिन -4 से बड़ा हो जाएगा के का मान, क्योंकि -4 और 3 इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है। तो -4 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किसका मान, के का मान, जब 3 हम रखेंगे तब। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।